सबसे पहले बात तो आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने मजाक में आनंद जी का नंबर निकाला था, वो एपीएस वाले बैठे हैं अग्रवाल जी। मैंने उनसे बोला एक प्रोग्राम रखना है 1 तारीख का, मैं गाना गाता हूँ, मेरा प्रोग्राम आपके स्टूडियो में रखना। बोले 1 तारीख का आनंद जी का प्रोग्राम है। मतलब वहां भी जुगाड़ लगाता हूँ। आप नंबर दो, नंबर उनसे लिए, इनको फोन किया, मजाक में इनकी बहुत तारीफ की। बोले आप भी आ जाओ। बोले कितना लोगे? बोला साजिद भाई कितने ले रहे? वो बोले वो तो 100 रुपए ले रहे, तो बस मैं उनसे 1 रुपए ज्यादा लूंगा। ऐसी मजाक की बात है, लेकिन दरअसल मैं बता रहा हूं 10 मिनट इन्होंने दिया है और मेरे जो हुनर है, मेरे हुनर के लिए 1.5 घंटा कम पड़ता है। वो इसलिए कि मैंने उस मालिक का करम है कि मेरे इस गले में मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड किया है। 35 मिनट में 140 आवाजें मैं इस गले से निकालता हूं और 140 आवाजों को सुनने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटा लगता है। लेकिन आज 1.5-2 घंटा नहीं, क्योंकि जनाब अजीज पटेल साहब, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। हम बहुत अच्छी पाक पवित्र जगह में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक पाक इंसान के नाम से जगह रखी गई है, मोहम्मद रफी कल्चरल हॉल। रफी साहब अपने आप में एक पाक हस्ती थी और उनके गीतों को गा गा कर एक ऐसा मुकाम पाया है। जनाब एम.ए. कादर साहब जो एकेडमी चलाते हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली, उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। उनके ऑर्केस्ट्रा से मैंने शुरुआत की थी। तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि मैं शादियों के और बर्थडे के प्रोग्राम जो होते हैं, फंक्शन, उसमें प्रोग्राम बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि लोग वहां खाते हुए सुनते हैं, ऐसा लगता है हमको चिढ़ा रहे हैं। आज यहां भी वही हो रहा है। आप पहले बताते तो मैं व्यवस्था से आता, फैमिली को लेकर। शादियों में जानबूझकर बीवी बच्चों को लेकर जाता हूं, क्योंकि बेटा तुम सब खाएंगे, तुम भी खाना। खाते हुए क्या एंजॉय करेंगे आप? कुछ लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस डालते हैं, देखते हो अभी कितने लोग बड़े, कितने ने देखा। 4 लोग भी देखे, 4 ही लोग नहीं देखे, उसमें भी उदासी आ जाती। तो भाई किसी चीज को एंजॉय करना है तो कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। कंसंट्रेट करके नहीं सुनेंगे। मैंने एक जोक सुना, बाजू वाले हंस रहे हैं, सब हंस रहे, बढ़िया। वो बाजू वाले हंस रहे हैं, अपने इसमें लगा हुआ, थोड़ी देर बाजू वाले क्यों हंस, अरे अभी समझ में ऐसा होता। तो दरअसल मैं अब अपनी दुकान इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि नंबर मेरा आखिरी आया और ये मेरी विडंबना, ये विधि का विधान है। मेरे परिवार में भी मेरा आखिरी नंबर है। 11 भाई बहन हैं हम लोग और मैं 11वां नंबर हूं। यहां तो 5 थे, 6ठा नंबर मेरा आया है। तो ये नंबर विधि का विधान है, आखिरी में ही मेरा नंबर आता है और वो भी अपन तो जबरदस्ती आए हुए हैं। तो चलिए, कॉमेडी कैसे होती, क्या होती, कुछ नहीं बताऊंगा। देहाती साहब ने बहुत अच्छा ह्यूमर क्रिएट किया, सटायर बताया। भाई ने हमारे जो है सभी के नाम आप जानते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां, और हमारी बहन, इन्होंने बहुत अच्छा रचनाएं पढ़ी। मैं कुछ नहीं करूंगा, हाँ सिर्फ 10 मिनट में आपको सिर्फ कोशिश करूंगा अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से हंसाने की, सिर्फ आवाजों के माध्यम से हंसाने की। क्योंकि मैंने कहा है पहले भी कि 1.5-2 घंटा मुझे लगता है, क्योंकि 15 मिनट तो हम लोग बात ही करते हैं सिर्फ इधर उधर की। 15 मिनट में माहौल बनाने में ये लगता है 15 मिनट। जैसे सर अभी चाय पे, जब तक चाय पी के रखेंगे नहीं कब, तब तक मैं अपनी दुकान नहीं शुरू कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम है ताली कब बजेगी, जब चाय कप नीचे जाएगा। तो तब तक मैं इधर उधर की बातें सुनाते रहूंगा। मैं आपको गोलीबार चौक से अग्रसेन चौक, गांधी बाग पूरा भ्रमण करवा के लाऊंगा। लेकिन आइए, मजाक बहुत करता हूं मैं, क्योंकि मजाक में पैदा भी हो गया। पापा मम्मी से मजाक कर रहे थे, अपन आ गए। ऐसा कुछ नहीं है। तो नए साल की शुभकामनाएं इस तरह से देना चाहूंगा कि यूं ही तो शाख से पत्ते गिरा नहीं करते, यूं ही तो शाख से पत्ते गिरा नहीं करते, बिछड़ के लोग ज्यादा जिया नहीं करते। क्योंकि 2020 में बहुत सारी चीजें हमने देखी है ना। उसके ऊपर से मैं बोल रहा हूं कि आने वाला कैसा होना चाहिए कि यूं ही तो शाख से पत्ते गिरा नहीं करते, बिछड़ के लोग ज्यादा जिया नहीं करते, जो आने वाले हैं मौसम उसे शुमार में रख, जो दिन बीत गए उसे गिरा नहीं करते। क्योंकि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, और 2019 के बाद सीधा कोरोना आया। नया है ये।
तो चलिए, आवाजों से हंसाने की मैंने आपको प्रॉमिस किया है, कोशिश करते हैं आपको हंसाने की। सबसे पहली आवाज ईश्वर को डेडिकेट करते हैं। ईश्वर जिसने, उस खुदा ने जो आवाजें इस गले में दी, 140 आवाजें, देखिए 10 मिनट में कितनी आवाजें आपको सुना सकता हूं, उन आवाजों से हंसी कैसे आती है। पहली आवाज ईश्वर को इस गले से बगैर शंख के, शंख की आवाज। शंख बजाने के लिए पहले एक शंख होना, फिर उसमें अच्छी बॉडी होना, फिर मुंह में अच्छी सांस होना, उसमें हवा भरना पड़ता है, फिर फूंकना पड़ता है। कई लोग कोशिश करते हैं, नहीं निकलती। मेरे पास शंख नहीं है, बगैर शंख के इस गले से शंख की आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं। लगेंगी शंख जैसी तो ताली जरूर बजाइएगा। शंख। कहां 140 आवाजें, कितनी आवाजें हो सकती है ये अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि आवाजें, अब वो बच्ची मोबाइल में लगी हुई है, बच्ची इधर देखना बेटा, जबरदस्ती मम्मी पापा ने लेके आ गए, बोले चलो तो बाहर गार्डन में छोड़ देना था। वो ऐसे ही करते हैं आजकल, माँ बाप जाते फंक्शन में बैठ के, आप लोग एंजॉय कर, बच्चों को मोबाइल देंगे, ये कविता लगा के दे देते, ये बेटा स्कूल के रैम से पढ़, देखते रहो, और बच्चे भलती चीज देखते रहते। फिर बोलते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए। बिगाड़ने वाले खुद। लोग स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, स्कूलों में मना करते थे कि भाई स्कूल में मोबाइल लाना मना है, आज स्कूलें मोबाइल में चल रही है। मोबाइल के भरोसे स्कूल चल रही, स्कूल में मना होता था। अच्छा, मैंने बहुत सारी आवाजें कार्टून कैरेक्टर को दी है, बच्ची को देखकर याद है, एक आवाज आपने भी सुनी होगी, वो आवाज मैंने मेट्रो चैनल जब आता था। अब आप बोलेंगे मेट्रो चैनल, इसकी उम्र तो उतनी लगती नहीं, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता सर। पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करता हूं। 45 का हो गया, 2 बच्चे हैं मेरे भी, एक 12 साल का, एक 7 साल का, लेकिन लोगों को लगता है ये बच्चा है। हाँ, बच्चा बने रहो, उसी में अच्छा है। तो बच्चों के लिए बहुत सारी आवाज मैंने दी है। मैंने पहली आवाज निकाली थी मेट्रो चैनल के लिए, डिज्नी हॉर्न आता था, डकटेल, उसमें जो डोनाल्ड डक था, वो लोग सोचते हैं कंप्यूटराइज आवाज है, वो आवाज मैंने दी थी टेलीविजन को, और वो आवाज कुछ ऐसी थी। अच्छा, डोनाल्ड डक, ये डोनाल्ड डक की आवाज है, इतना तो कोई भी बोल सकता है। बोले आपने दिया, इसका प्रूफ करो। एक व्यक्ति ने मुझे प्रूफ करने के लिए बोला, तो मैंने बोला देखिए आप मेरे साथ बोलिए, आप भी बोलिएगा। हम बच्चों को स्कूलों में डालते हैं, नर्सरी, प्री नर्सरी आजकल आ गई, पहले तो पहली क्लास 7 साल का, हाथ इधर से आया तो बोले 7 साल का, इसको पहली में डालो। अभी प्री नर्सरी, फिर नर्सरी, फिर सरसरी, थरथरी, क्या क्या आ गया। ये ऑब्जर्वेशन रहता साहब, हम लोगों को सिर्फ ऑब्जर्वेशन रहता, कॉमेडी का लगा स्टैंड अप करें या मिमिक्री करें, ऑब्जर्वेशन रहता है। तो बच्चों के स्कूल में बच्चों को सबसे पहले उसकी मैम सिखाएंगी, बोलो जॉनी जॉनी, हाँ आप सभी को बोलना है, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ। अच्छा, देखते तीसरे में, अब मेरे साथ बोलिए, देखते तीसरे में किसको याद है? जॉनी जॉनी, ईटिंग शुगर, टेलिंग लाइज, देखो तीसरा किसको याद है? ओपन योर माउथ। हाँ, नागपुर वाले आहा नहीं बोलते नहीं, किसी पेरेंट्स को बोले, वो कब उसके मुंह से खर्रा निकल के गिर जाए तो नागपुर ऑरेंज सिटी के नाम से नहीं जाना जाता था, खर्रा सिटी के नाम से जाना जाता है। ये अलग पहचान होगी नागपुर, खर्रा सिटी, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन डोनाल्ड डक ये बोल रहा है, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ, हा हा हा। तो डोनाल्ड डक की आवाज में कैसा लगेगा? डोनाल्ड डक, एक व्यक्ति ने और मेरा परीक्षा ली है, बोली ये तो कोई भी बोल सकता है, गाना गा के बताओ। गाना, और वो भी गाना ऐसा दिया जैसे माय नेम इज एंथोनी गोंसाल्विस, में दुनिया में अकेला हूं, दिल भी खाली, घर भी खाली, उसमें रही कोई किस्मत वाली, इसमें आता जब चाहे चलिए रूप में फुली नंबर 420, एक्सक्यूज मी प्लीज। एक सांस में बोलो सब, अपनी एक ही सांस है, ताली बजा सकते थे। तो यही डोनाल्ड डक गा रहा है एक सांस में, तो कैसे गाएगा डोनाल्ड डक की गाना? माय नेम इज एंथोनी गोंसाल्विस, में दुनिया में अकेला हूं, दिल भी खाली, घर भी खाली, उसमें रही कोई किस्मत वाली, इसमें आता जब चाहे चलिए रूप में फुली नंबर 420, एक्सक्यूज मी प्लीज। डोनाल्ड डक,
जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का 10 मिनट है, 10 मिनट में से अभी 7 मिनट और बचे, 3 मिनट में था। पूरा ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए एक्चुअली। अभी क्या है, हर प्रोग्राम में कुत्ते की आवाज निकालना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि भाई? एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार का ख्याल रख सकता है क्या है? रात के अभी तो 10 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाते, एक समय ऐसा था कि रात के 2-2, 3-3 बजे जाना पड़ता था, वहां से रिश्तेदारी बनी है। और कुत्ते बड़े शाने होते साहब। आप कुत्तों को देखिए, मॉर्निंग वॉक पे निकलिए आप, मॉर्निंग वॉक के लिए रात जो है ना, मॉर्निंग वॉक पे आप जाते सुबह 6, 5:30, 5 बजे, तो कुत्ते आपको सोए दिखते बिल्कुल ऐसे, मुन्नी इधर, पैर इधर, उधर, लात मारिए, उठते नहीं बिल्कुल ऐसे अंगड़ाई। और वही कुत्ते रात के 2 बजे आप जाइए, 1:30 बजे जाइए, उनका समय शुरू होता है। 2 बजे से 6 बजे तक जागते हो, 6 बजे के बाद सोते हैं। रात के 2 बजे प्रोग्राम से जाइए, कहीं से भी जाइए आप, रात को जो कुत्ता सुबह नहीं पहचान रहा आपको रात में पहचानेगा, रिश्तेदार निकालेगा और बोलेगा कि आवाज में घर छोड़ दे आओ। ऐसा ये इसलिए कुत्तों की आवाज निकालना बहुत जरूरी है। जानवर पक्षी प्राणी में बहुत ऑब्जर्वेशन किया। देखिए आजकल जैसे हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, संबोधित करते हैं एक दूसरे को, कोई मिलता है पहले नमस्कार, सलाम, जो जिस धर्म का था उस धर्म के हिसाब से संबोधित करते थे। उसके बाद आया हाय, हेलो, व्हाट्सएप, ऐसा चल रहा है आजकल। जानवर पक्षी प्राणी में सोचा भी हम भी क्यों नहीं कर सकते ऐसा? तो मैंने देखा हाय हेलो कुत्ता कुतिया को कर रहा है, गधा गधी को कर रहा है, मेंढक मेंढक को बोल रहा है, सांड गाय को बोल रहा है हाय हेलो। ये कल्पना है, मेरा ऑब्जर्वेशन। एक सांड गाय को हाय बोल रहा है, गाय उसको जवाब देगी, लेकिन उनकी लैंग्वेज अलग होती है ना। वो हाय नहीं बोलते, वो आईवा बोलते हैं। आईवा यानी हाय, आईवा यानी हेलो। अब सांड गाय को आईवा बोल रहा है, गाय उसको जवाब दे रही, कैसे? सांड गाय बेचारी भूली भाली चिल्ला के जवाब देती है। मैंने कहा ना आवाजों से हंसाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। अबे कुत्ता, और कुत्ता कौन सा? डाबरमैन, बहुत डेंजर दिखता है बिल्कुल, एकदम ऐसा डर जाता है डाबरमैन कुत्ता। और कुतिया है कौन सी? मामूली कुतिया, वो जो हर कारों में बंगलों में दिखती है, बड़े बड़े बाजी ऐसे देखते रहती। तो कुत्ता उसको आईवा बोल रहा और कुतिया जवाब दे रही, कैसे देखिए? कुत्ता कुतिया बेचारी दुनिया की जलती। नहीं, 100 से ज्यादा कलाकारों की आवाजें निकालने का हुनर है। कुछ कुछ आवाजें अभी भी ऑन द वे है, आ रही हैं, जहन में डालना पड़ता है। एक्चुअली नकल नहीं करता हूं मैं दरअसल ऑब्जर्वेशन करता हूं और उनकी आत्माओं को बुलाता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा तंत्र मंत्र जानता हूं। तंत्र मंत्र जानता हूं तो आत्माओं को बुला लेता हूं, संग हो जाता है। तो भाई ने दरखास्त की कि कुछ कलाकारों की आवाजें तो जरूर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ऐसा आइटम सुना रहा हूं, ऐसा अंदाज सुना रहा हूं जिसमें आप लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे मेरे साथ। लेकिन आपने देखा होगा आजकल का जमाना किस तरह से बदल रहा है। जमाना बदलना नहीं चाहिए, बस इंसान नहीं बदलना चाहिए। जमाना बदलते हैं, बदल गया, इंसान नहीं बदलना चाहिए। तारीख कैलेंडर तो हमेशा बदलते रहते हैं, बस इंसान नहीं बदलना चाहिए। तो वो दौर ऐसा था, एक दौर 60 का दशक या 70 का दशक ले लीजिए, जब हमारे सूचनाओं के लिए हमें जब खबरें मिलती थी तो कुछ नहीं था, अखबार थे शायद उस समय, और ऑल इंडिया रेडियो था, सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो था और सिलोन रेडियो था। ये रेडियो हम लोग सुनते थे हर जगह, गांव देहात शहर कोई भी हो, हर जगह। देखिए सर, देहात का उल्लेख, देहाती साहब चले गए क्या? मैंने भी कर दिया, मैंने चलो उल्लेख करना जरूरी है। तो हमें खबरें मिलती थी, टेलीविजन तो था ही नहीं, रेडियो के माध्यम से। अब देश में कोई भी विपत्ति आ जाती है तो हमें
कहां से पता चलता था? रेडियो से पता चलता था। और वो किस तरह से पता चलता था? देश का कोई पिलर खसक जाए, इन द सेंस कोई बड़ा नेता मर जाए, तो दिन भर रेडियो में शहनाई बजा करती थी, जिससे देशवासी समझ जाते थे कि आज कोई ना कोई निपट गया। वो शहनाई कैसे बदलती थी और शहनाई कैसे कैसे बदली, ये बताना चाह रहा हूं आपको। तो शहनाई उस समय कैसे बजती थी? जब देश का कोई एक हानि पहुंचती थी तो दिन भर रेडियो पे शहनाई हंसाती है, शहनाई रुलाती भी। जी हाँ, अब दौर बदला। ये शहनाई का इस्तेमाल कहां कैसे कैसे बता रहा हूं मैं आपको। फिर टेलीविजन आया, टेलीविजन में भी इसका इस्तेमाल किया गया शहनाई का। दूरदर्शन 7:15 बजे सुबह रजिया सुल्तान और या वेद प्रकाश शुक्ला आया करते थे समाचार देने के लिए। उनके पहले शहनाई बजती थी। कैसे? तो समझ जाते थे समाचार शुरू होने वाले। उसके बाद शहनाई का इस्तेमाल किया गया फिल्म नवरंग फिल्म में। उसमें गाना था, मन्नाडे साहब ने गाया था, तू छुपी है कहां मैं तड़पता यहां, तू छुपी है कहां। शहनाई आजकल भी शहनाई का इस्तेमाल होता है। जहां जिन घर परिवार में शादी होती है, विवाह होता है, तो सुगम संगीत का प्रोग्राम या ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम रखे ना रखे, बजट नहीं रहा तो डेकोरेशन वाले से बोलते शहनाई बजाते रहना। वहां शहनाई बजाते कैसे? और आखिरी में देखिए शहनाई और ट्रम्पेट। बैंड वालों का बहुत अलग, बैंड वालों का भी ऑब्जर्वेशन है। 10 मिनट तो हो गए शायद, अगले प्रोग्राम में देखिए एक कलाकार हो। चलिए तो चलिए ये रहने देता हूं, मैं कुछ कलाकारों की आवाज है आपको सुना देता हूं। चुनिंदा कलाकार विलन लोगों की आवाजें सुनाता हूं। सबसे पहले मेरे फेवरेट विलन एक्टर सभी हैं, जो भी आपको अच्छा लगे बोलिएगा। उन्हें तो बहुत सारी चीजें भी करने वाला था, कुछ घुंघरू की भी आवाजें सुनाने वाला था, लेकिन वक्त नहीं। तो शोले फिल्म आप सभी ने देखी होगी जी? कितने लोगों ने देखी? हाथ ऊपर करें। शोले, वेरी गुड। इसीलिए धर्मेंद्र जी और अमिताभ बच्चन साहब के घर चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात। शोले फिल्म में बहुत बड़े बड़े कलाकार थे और जावेद अख्तर और सलीम साहब ने डायलॉग लिखा था। जो डायलॉग उन्होंने लिखा था वो डायलॉग समझ में नहीं आई, लेकिन जो डायलॉग नहीं थी वो डायलॉग बन गई। ऐसा हुआ, जो हीरो ने बोल दिया वो डायलॉग, लेकिन एक रियल डायलॉग थी। जो कि शोले फिल्म में एक सीन था, धर्म जी बंधे हुए हैं, हेमा जी गब्बर सिंह के अड्डे पे हैं, हेमा जी से गब्बर सिंह डांस करवाने लगाता है, धर्म जी बंधे रहते हैं, बोलते बसंते। देखिए अच्छा मैं हाँ बसंती, आगे आप समझदार हैं, लेकिन बसंती करती है मेरे को पैसे मिल रहे नाचती। लेकिन ये डायलॉग नहीं था। डायलॉग कौन सा था? बच्चन साहब दुनाली बंदूक लेकर आते हैं। बच्चन साहब का नाम लेते तो आजकल बहुत से लोग चिढ़ने लग गए, बोले वो आदमी खुद फॉलो नहीं, इतना पैसे वाला, लेकिन संस्कार नाम की चीज नहीं है साहब। बच्चन साहब को बोलूंगा मैं, ये बात बुरी लगे तो चलेगी। लोगों को बोल रहे हैं आप ये करो वो करो, कई फंक्शन में बिना मास्क के जाते हैं, कोरोना के लिए अलर्ट कर रहे हैं। घर में खुद कोरोना हुआ है, दूसरों को क्या आप बता रहे? पहले खुद फॉलो करो, फिर दूसरे आपको फॉलो करेंगे। ऐसा बच्चन साहब, लेकिन एक्टर है, हम उनको फॉलो करते एक जमाने से। तो बच्चन साहब दुनाली बंदूक लेकर आते और गब्बर सिंह से कहते हैं अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो बोल कर दूंगा गब्बर अपने हाथ में सताओ के हथियार फेंक दे। देवियों सज्जनों एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। तो वही कोरोना तो हो रहेगा, लेकिन याद बचपन की बात होती है। अब ये डायलॉग अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भूल के रख दूंगा। इस डायलॉग को इंडस्ट्री के टॉप के विलन अगर अपने अंदाज में बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? मेरे फेवरेट एक्टर, बहुत भारी आवाज है उनकी, अमरीश पुरी साहब,
वो अगर ये डायलॉग बोले तो अमरीश पुरी साहब की आवाज में कैसा लगेगा? अमरीश पुरी, ए, अरे भाई, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा, फिर ना कहना मोगेम्बो। थैंक यू सर। एक और बहुत ही फेवरेट विलन रहे हैं उस समय के मेरे, प्राण साहब। वो हाथ से भी ट्रायंगल बना देते, आंख से भी और सर से भी ट्रायंगल बना देते, आंख बंद करके डायलॉग बोलते थे। वही डायलॉग है, बरखोरदा, फिर ना कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा समझाए। उस दौर में एक और विलन थे जिनसे हीरोइनें बहुत डरा करती थी। हीरोइनें तो डरती थी, जो महिलाएं फिल्म देखने जाती थी वो पल्लू ले लेती थी जब स्क्रीन पे आते थे। कौन थे वो? देखिए, ये भी जानते हैं, प्रेम चोपड़ा साहब। चेहरे ऐसा बनाते थे और जुटाएगी तो गाना नहीं गाएगी, इसलिए कहता अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो नंगा जाएगा क्या, जाएगा क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के खास तौर से फ्रेंड्स म्यूजिकल ग्रुप से मैं आनंद राजानंद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। कवि सम्मेलन का प्रोग्राम था और हम लोगों को उन्होंने डाला, एक एक्सपेरिमेंट किया, अच्छा लगाऊंगा आपको। एक बार जोरदार ताली आनंद राजानंद साहब के लिए, उसकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया था। और आप लोगों ने मुझे छोटे से कलाकार को सुना, सराहा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।